तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वर्चुअल बॉक्स में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो विंडोज 10 को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो है अपने पीसी में काफी सारे वर्चुअल बॉक्स बनाए हुए हैं जिनमें मैंने अपने काम के रिलेटेड विंडोज को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए एक नया वर्चुअल बॉक्स सबसे पहले क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आपको टॉप पर जो है वो एक न्यू का बटन शो हो रहा है, आपने इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है वो आप एक न्यू वर्चुअल बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपने वर्चुअल बॉक्स का नाम देना है। तो यहाँ पर जो है वो हम वर्चुअल बॉक्स का नाम रख देते हैं विंडोज 10। आप चाहें जो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डमी नेम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि आप वीएम फोल्डर कहाँ रखना चाहते हैं, यानी कि जो वर्चुअल बॉक्स का फोल्डर बनेगा जहाँ पे आपकी इस वर्चुअल बॉक्स की तमाम फाइल्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ सेव हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो पर और अदर्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इस वर्चुअल बॉक्स के फोल्डर को रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो है हम यहाँ पर जो सिलेक्टेड फोल्डर है वही यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद आती है आईएसओ इमेज की बारी। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी विंडोज 10 की आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करके आप उस लोकेशन पर जा सकते हैं जहाँ पर आपने अपनी विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको विंडोज 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप वॉच करके विंडोज 10 के आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ओएस एडिशन और ओएस यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो ओएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और ये जो है विंडोज का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। इसको आपने अनचेक कर देना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये जो है वो खुद ब खुद जो है ना विंडोज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आती है। आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह करते हैं तो उसमें वो एडमिनिस्टर प्रॉब्लम मांगेगा, यानी कि उसमें आपको एडमिनिस्टर सेट नहीं किया होता, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए बचने के लिए आपने इसको जो है वो अनटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर वाला जो ये एरो है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप अपने इस वर्चुअल बॉक्स को जिसमें विंडोज 10 आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको कितनी रैम आप इस विंडोज को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप अपनी विंडोज की जो मेन कंप्यूटर है उसकी इंस्टॉल रैम की आधी रैम दे सकते हैं, या कम से कम जो है वो आपने 6 GB रैम तो देनी ही है। अगर आप 6 GB से कम देंगे तो भी आपकी विंडोज चल तो जाएगी, लेकिन कभी कभार जो है वो लैग भी कर सकती है। तो आपने नंबर ऑफ सीपीयूज भी यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये आपने कैसे चेक करना है कि आपकी टोटल रैम कितनी है और आप कितने यहाँ पर रैम और सीपीयू अलाउ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस वाले मोड में आके मेमोरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी इंस्टॉल रैम शो हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पर 32 GB जो है वो इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मैं 16 GB भी दे दूं तो मेरा इजीली जो है ना अपना मेन कंप्यूटर भी रन करेगा और मेरी वर्चुअल बॉक्स भी जो है उसमें भी विंडोज 10 स्मूथली वर्क करेगी। उसके बाद यहाँ पर आपने सीपीयू पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कोर्स का। यहाँ से आपने कोर्स देख लेनी है, मेरी 20 है तो यहाँ पर जो है वो मैं 8 कोर्स अपनी इस विंडोज को दे दूंगा और यहाँ पर जो मेरी रैम है उसको मैं यहाँ पर 8 GB अलाउ कर दूंगा। ठीक है, 8 GB भी इनफ इज इनफ है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड डिस्क। हमने यहाँ पर इस फोल्डर में जो है वो अपनी वर्चुअल बॉक्स को रखा है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस जो विंडोज है इसको हम कितनी जीपी जो है वो देना चाहते हैं, इनके कितने जीपी की हम वर्चुअल बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो है मैं अपने वर्चुअल बॉक्स को जो है वो 150 GB की जगह दूंगा, जिसमें कि मेरी जो सी ड्राइव है वो 150 GB होगी। उसके बाद सी से आप और भी ड्राइव्स बना सकते हैं और उसमें से जो है वो विंडोज के लिए कुछ सी ड्राइव में डाटा रख के बाकी जो जीपीस क्या है वो आप अलग डिस्क में अपना वर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए सी ड्राइव को हम 150 GB का डाटा दे देंगे और यहाँ पर हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो बनकर आ चुका है। अभी जो है वो ये इंस्टॉल करना है इसमें विंडोज को हमें, तो हम इस पर सिंपल राइट क्लिक करेंगे और सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट विद GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हमारे सामने जो है ये ओपन हो जाए स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है पावरिंग शुरू हो चुकी है, हमारा विंडोज 10 का जो वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें विंडोज 10 की जो आईएसओ फाइल सिलेक्ट की है, सबसे पहले हम विंडोज 10 जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है हमारा जो है कीबोर्ड भी कैप्चर हो रहा है और हमारी माउस इंटीग्रेशन भी यहाँ पर ओके वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो विंडोज है ये बिल्कुल आपके मेन कंप्यूटर से अलग होती है। आप इसमें जो भी वर्क करेंगे वो आपके मेन कंप्यूटर में बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज वगैरह ऑलरेडी सिलेक्ट है, हमने इंग्लिश ही रखनी है और इंस्टॉल नाउ पर सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेटअप जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। उसके बाद अगर आपके पास विंडोज की प्रोडक्ट की है तो यहाँ पर इंटर कर दें और नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक कर दें। उसके बाद
बाद जो भी आपकी ISO फाइल होगी उसके अंदर जितने भी आर्किटेक्चर मौजूद होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। उनमें से जो भी आपने जो है वो इंस्टॉल करना है अपने पीसी में वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी के लिए आपने कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली करना है क्योंकि अभी जो है हम न्यू विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी विंडोज को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी 150 GB से और आप ड्राइव्स बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ड्राइव नहीं बनाएंगे और पूरी की पूरी सी ड्राइव को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसी में विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो है हमारी विंडोज की इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। तो इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको मुकम्मल सेटअप करना है। तो यहाँ पर हमारी विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर हमारी विंडोज को रन करने के लिए डिवाइस यहाँ पर रेडी की जा रही है। तो यहाँ पर जो है हमारी विंडोज की सेटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपने कैसे सेटअप करना है इसको, सबसे पहले जो है वो आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आप रीजन चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट रखकर सिंपल यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कीबोर्ड लेआउट आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें। अगर आप यूएस रखना चाहते हैं तो यूएस भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से जो है वो हमसे इंटरनेट पूछ रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यहाँ पर इंटरनेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है तो सिंपल आपने जो है वो आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है वो बोल रहा है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दे तो आपको ये सारी एक्सेस पे मिल जाएंगी। तो अभी के लिए हम कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने पीसी का क्या नेम रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर अहमद नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपसे पूछ रहा है आप अपने पीसी का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो एक बेसिक पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। उसके बाद उस पासवर्ड को हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे और इस पासवर्ड के लिए आप जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रख सकते हैं। कल को अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, आपने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इंटर करने हैं और आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं इनके थ्रू। तो यहाँ पर आपने ये सब कुछ जो है वो देख के इंटर करना है। ऐसी चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करें जिनके क्वेश्चन जो है वो आपको ना भूलें कभी भी। उसके बाद ये इंटर करने के बाद सर्विसेज आ रही हैं तो हम इसको सिंपल एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो विंडोज हमें हाई कर रही है और हमारे लिए जो है सब कुछ रेडी कर रही है ताकि हम अपनी विंडोज 10 को यूज कर सकें। तो जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद आपकी विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी और आप अपनी इस वर्चुअल बॉक्स में विंडोज 10 को यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी विंडोज 10 इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है वर्चुअल बॉक्स में। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप अपने वर्चुअल बॉक्स में विंडोज 10 को कंप्लीटली इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको अगेन एंड अगेन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।